हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी फार्मेसी पे। तो आज हम आपकी क्वेरी को दूर करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है कि 12th के बाद क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डी फार्म करना है, बी फार्म करना है, फार्मेसी कैसा फील्ड है, 12th के बाद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले और आपके सारे डाउट्स दूर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके दोनों चीजों को समझते हैं। देखो भाई, अगर मैं स्टार्ट करूँ और बात करना चाहूँ आपके सामने डी फार्म की, तो सबसे पहले आपके लिए बता दें कि डी फार्म क्या होता है भाई। 2 इयर्स 2 साल का कोर्स होता है, जिसको डिप्लोमा इन फार्मेसी बोला जाता है। साथ साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे बी फार्म के साथ, जो कि एक 4 साल का कोर्स है और सेमेस्टर वाइज हमको यानी कि 8 सेमेस्टर में ये हमें क्लियर कराया जाता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, इनमें एडमिशन लेने का और इनसे पहले आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए। दोनों के दोनों ही कोर्सेज, ये डिप्लोमा कोर्सेज है, ये बैचलर इन फार्मेसी डिग्री कोर्सेज है। ये 2 साल होता है, ये 4 साल का होता है। तो आपके लिए समझने में आसानी रहेगी कि हम कंपैरिजन करते हुए आपको बताते हुए चलेंगे। डिप्लोमा कोर्स करना है तो भी आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको सबसे पहले 10+2 पास होना चाहिए बोर्ड से। इधर भी 10+2 यानी कि 12th की बात करते हैं और इधर भी अपन 12th की ही बात करते हैं, 10+2 ही बात करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी रहा हो, 12th में आपके पास बायो रहा हो या फिर मैथ्स रहा हो, इधर भी दोनों ही सेम कंडीशन होती है। 12th में बायो रहा हो या फिर आपके पास मैथ रहा हो, बस आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50%, ठीक है, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 45% मार्क्स होने जरूरी हैं, दोनों ही कंडीशन के अंदर, डिप्लोमा करना हो या आप डिग्री करना हो। तो दूसरा डाउट आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या। आपको सबसे आसान बात पड़ती है डिप्लोमा के अंदर क्या, कि ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ये आप हिंदी में पढ़ भी सकते हो, हिंदी में आप इसका एग्जाम भी दे सकते हो। समझ रहे हो, हिंदी में इसके एग्जाम्स भी आप दे सकते हो। लेकिन जो बी फार्म होता है वो पढ़ना भी आपको इंग्लिश में ही है, और एग्जाम जो इस सेमेस्टर में आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम भी आपको इंग्लिश में ही, पढ़ना भी इंग्लिश में ही है और आपको एग्जाम भी इसके इंग्लिश में ही देने पड़ते हैं, इंग्लिश में ही आपको डिक्टेट करना है, तभी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा। अदरवाइज आप यहाँ इसके अंदर आपकी बैक वगैरह आ सकते हैं, आप फेल हो सकते हो। लेकिन डिप्लोमा में ऐसा कुछ नहीं होता, डिप्लोमा में हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बीटीई यूनिवर्सिटी है, वो आपको दोनों तरह की सुविधा, दोनों तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, आजकल एंट्रेंस एग्जाम चल गए हैं। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं, डी फार्म के लिए अगर मैं बता दूं, बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपका एडमिशन दे देते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं डी फार्म के लिए भी, जो सीपीएमटी नामक एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीएमटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, और यूपीएसईई करके भी होता है भाई, यूपीएसईई भी होता है, और एक और होता है आपको जेईई फार्मेसी। ठीक है, जेईई फार्मेसी करके एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज इनके बिहाफ पर ही आपका देती है भाई, एंट्रेंस एग्जाम में एंट्री देती है। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब दूसरी बात आपको आगे क्या इसमें मिलता है, अवेलेबिलिटी मिलती है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर क्या, कि बी फार्म जो होता है उसके लिए आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको सीईटी बोलते हैं, जो आजकल ज्यादा एंड में है और ज्यादा चल भी गया है। सीयूटी को ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है, इसमें बैठना जरूरी होता है। इसके बिना कॉलेजेस आपको इस एंट्रेंस के बिना कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो दोनों ही चीजें मैंने कंपेयर करके बता दी। तो दोनों ही चीजों में क्या होता है, आपको अगर फार्मासिस्ट बनना है तो मिनिमम क्राइटेरिया डी फार्म 2 साल का होता है। इसके अंदर आपको नॉलेज और स्किल डेवलप की जाती है, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में कैसे काम होता है और बिलिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर आपको कैसे हैंडल करने होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन कैसे पढ़ी जाती है, समझ रहे हो, लॉज और इथिक्स ऑफ डोज कैसे कैलकुलेट होती है, रूल्स रेगुलेशंस के रेगुलेटरी कौन कौन सी होती है, किस किस तरह से वो प्रेस्क्राइब करनी है, किस किस तरह से वो कैलकुलेट करनी है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है बी फार्मा में, कि आपको कोई इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दी जाती है। आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दी जाती है, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, कैसे बनती है टू टैबलेट, कैसे रॉ मटेरियल आता है, फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनता है, मार्केट में कैसे पहुंचती है। तो एक पूरी की पूरी एक चेन अलग से बी फार्म के अंदर आपको पढ़ाई जाती है। दोनों के अंदर ही आप रिटन और वर्बल दोनों तरह की कम्युनिकेशन पे काम किया जाता है, दोनों तरह की कम्युनिकेशन पर काम किया जाता है। अगर आपसे कोई बोलने लग जाए कि आपको 6 महीने के अंदर डिप्लोमा डिग्री की आपको क्या बोलते हैं डिग्री प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ऐसे आदमियों पर और ऐसी बातों पर
पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीजें, कंसेप्ट क्या होते हैं, तभी एक नॉलेजेबल फार्मासिस्ट आप बन पाओगे। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों की बात करूँ, अगर यहाँ पे डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर मैं डिप्लोमा की भी बात करूँ तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। डिप्लोमा के लिए भी आपको अच्छे से नॉलेज देनी पड़ेगी और डिग्री के लिए भी आपको कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अच्छी सैलरी पाओगे, तभी जाकर आपको डिग्री मिलेगी। समझ रहे मेरी बात? सही कीमत बहुत होती है भाई, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े समझदारी से पढ़ना है, चीजों को समझना है। इतना जल्दी, जितने टाइम में के साथ आप इसको कोर्स को पूरा कर ले जाओगे, आप अच्छी डिग्री और अच्छे से आप इनकम कर पाओगे अपनी, ये मेरी गारंटी है। तो ज्यादा ना सोचते हुए आपको क्या करना होता है, डी फार्मा और बी फार्मा कंप्लीट करते ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। यूनिवर्सिटीज के नहीं, आपकी जो फार्मेसी काउंसिल होती है, सॉरी, जो फार्मेसी काउंसिल होती है, आप अलग स्टेट में कहीं से भी आपने एजुकेशन ली हो, लेकिन आप किसी भी स्टेट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फार्मेसी काउंसिल के अंदर। हर एक स्टेट बनी होती है, जिस स्टेट में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल होता है डिप्लोमा के केस में भी, डिग्री के केस में भी, तभी फटाफट से आपको क्या होता है भाई, तभी आपको अप्रूवल दे दिया जाता है। अच्छा, आजकल एक एग्जाम और चल गया है, एग्जिट एग्जाम, जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। बस इतना पता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको क्या कर देना पड़ता है, एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आपसे नॉर्मल कंसेप्ट पूछे जाएंगे और उनको आपने करेक्ट करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूवल हो सकते हो, रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। और अप्रूवल होते ही आप क्या करोगे भाई, आपका क्या अप्रूवल होते ही आप कहलाओगे क्या, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे, और आप डी फार्म बी फार्म दोनों कोर्स में पूरी नॉलेज के साथ कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर होगा, समझते चलिए। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, या बी फार्म कर रहे हैं, बी फार्म एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो फटाफट से जाइए और हमारे बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बी फार्म वालों के लिए भी, डी फार्म वालों के लिए भी क्लासेस अवेलेबल, कोर्सेज अवेलेबल हैं, फटाफट परचेज कीजिए और अपना जो कीमती समय है उसको बचाते हुए, नॉलेज लेते हुए आगे बढ़िए हमारे साथ। क्लास में जो ये आपके बताया गया टॉपिक पूरा, इस टॉपिक में और इस क्लास में मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आने वाली नॉलेज के लिए, जो आने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज है, उनके लिए वीडियोस अवेलेबल, नॉलेज अवेलेबल हम कराते रहेंगे। ये हमारा काम है, बस नॉलेज लेते रहिए, हमारे जुड़े रहिए। क्लास में आने के लिए, ये टॉपिक समझने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।